हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कि क्या आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपके पास वे योग्यताएं हैं कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए या निर्वाचन में लड़ने के लिए एक व्यक्ति को, एक या उम्मीदवार को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उनकी योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप भारत के नागरिक हों, है ना। और दूसरा है कि आप कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरा है कि आप किसी भी लाभ के पद पर ना हों, है ना। और आप जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य हैं। और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवारी की नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। और वो 15,000 रुपये उम्मीदवार जो है 15,000 रुपये निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाएगा, जमानत राशि जमा करवाएगा। अच्छा, निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें मतदान कौन कौन करता है। तो चूँकि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता उसमें सीधे तौर पे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। मतलब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जिस निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दोनों का निर्वाचन एक ही पद्धति से होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं मतदान में। मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों सदस्य उसके मतदान में भाग ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों और विधानसभाओं के, सभी राज्य विधानसभाओं के या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी भाग लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसके मतदान में भाग ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसकी प्रणाली होती है, चुनाव की प्रणाली होती है, तो वह उपराष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रणाली होती है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति के द्वारा होती है। और इसकी निर्वाचन संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होता है, तो उसकी सुनवाई है वह सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। और उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 64 है, वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा, कोई भी उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, एक सभापति के रूप में कार्य करेगा। इसका मुख्य कार्य, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य ही है राज्यसभा का सभापति के रूप में। कि अच्छा, राज्यसभा के सभापति का क्या कार्य होता है कि राज्यसभा का सभापति का ये कार्य होगा कि जो राज्यसभा का संचालन है, जब संसद सत्र चलता है तब जो राज्यसभा का संचालन है, सुचारू रूप से संचालन करना उसका प्रमुख कार्य होता है सभापति का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा और राज्यसभा का सुचारू रूप से संचालन करेगा। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है कि यदि जो राष्ट्रपति का पद है वह आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, कभी पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा का संचालन करता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे सभी वेतन भत्ते और अन्य उपलब्धियां, अन्य प्रकार के जो सुविधा मिलती हैं वे राष्ट्रपति के जो मिलती हैं वही उसको मिलती हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई उनके कार्य और शक्तियों के बारे में। और इसकी जो यदि हम ये तो चूँकि अभी हमने रिसेंट में देखा कि जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वयं से, लेकिन यदि किसी राष्ट्रपति को कोई राष्ट्रपति पद पे कार्यरत है और उसको हटाना है तो उसकी प्रक्रिया का क्या होगी। तो उसकी प्रक्रिया हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इसको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है ना। तो जब इसका प्रस्ताव लाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना होगा। उस प्रस्ताव को राज्यसभा में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव का पास होना आवश्यक है। जब राज्यसभा में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तब वह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में साधारण बहुमत, जिसे हम सहमति कहते हैं, या फिर साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो वह प्रस्ताव पास माना जाएगा। और इस तरह वो जब प्रस्ताव पास हो जाता है तब उसे उपराष्ट्रपति को अपने पद से अपना पद छोड़ना पड़ता है।